आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज का दिन यानी शुक्रवार का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति और भारत की राजनीति में एक बहुत अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि आज फैसला होने वाला है कि क्या बंगाल की चुनी हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जेल जाएंगी, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि आप सबको पता ही है कि गुरुवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल कैंपेन यानी चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के निदेशक प्रतीक जैन के यहां छापेमारी की। अब ये जो जैन साहब हैं वो बेहद करीब हैं ममता बनर्जी के, चुनावी रणनीतिकार भी हैं और साथ में टीएमसी आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। जब ईडी ने उनके घर पर रेड कर दी तो फिर ममता बनर्जी को तो ये सीधी चुनौती हो गई। ममता बनर्जी भी चुप कहां रहने वाली, वो भी पहुंच गई प्रतीक जैन के घर, जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही थी, और फिर वहां से पहुंची वो आईपैक के दफ्तर, धड़धड़ा के अंदर घुस गई। और सोचिए कि ईडी की छापेमारी चल रही है और ममता बनर्जी ईडी के छापेमारी के दौरान बीच में ही अंदर जाती हैं और वहां से कुछ फाइल और दस्तावेज बाहर निकाल करके ले आती हैं, और फिर वो आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ईडी ये सारे काम कर रही है। आईपैक उनकी चुनावी रणनीति बनाता है और साथ में उनकी पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं प्रतीक। तो वहां से वो पार्टी से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज निकाल करके स्ट्रैटेजी लेने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बंगाल में लड़ना है तो सीधे मैदान में आकर चुनाव में लड़ो, ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के आप कैसे लड़ रहे हो। अब ये सब कुछ तो बताया हमने, घटनाक्रम क्या हुआ। इस बीच जब ईडी को लगा कि भाई उसकी छापेमारी के दौरान पहली बार ऐसे आया कोई अंदर घुसा और वहां से कागज सामान लेकर के चला गया, और वो भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो क्या करते। तो फिर ईडी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी और ये दावा किया कि ममता बनर्जी अहम सबूत उनकी रेड से छीन करके जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली गई। ईडी के मुताबिक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के दौरान रुकावट पैदा की। कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आईपैक के प्रतीक जैन के घर जबरन घुसी और अपने साथ कई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गई। इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए और कोर्ट ममता बनर्जी के अगेंस्ट एफआईआर करने का आदेश भी दें, और साथ में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। अब ममता बनर्जी अगर सोचिए कि मुख्यमंत्री हैं और अगर कलकत्ता हाई कोर्ट ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दे देता है तो फिर और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो जाएगा। उधर आपको लगता है कि ईडी हाईकोर्ट जाएगी ममता के खिलाफ तो ममता बनर्जी चुप रहेंगी। इधर ममता बनर्जी ने भी एक शिकायत ले ली और वो शिकायत आईपैक की तरफ से दी गई कि ईडी ने जो सर्च ऑपरेशन किया वो इलीगल है और ईडी जबरदस्ती कुछ डॉक्यूमेंट्स ले गई। यानी कलकत्ता पुलिस के पास एक शिकायत आ गई कि एफआईआर दर्ज करिए ईडी के खिलाफ कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से आईपैक के दफ्तर पर यह छापेमारी की। और प्रतीक जैन तो यह कह रहे हैं कि जबरदस्ती अहम दस्तावेजों की चोरी ईडी के अधिकारियों ने की है। अब यानी ईडी गई ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने हाई कोर्ट, तो आईपैक पहुंच गई ईडी के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए। बड़ा माहौल खराब हो गया, बड़ा गर्म हो गया माहौल। ममता बनर्जी
का तेवर तो आप जानते ही हैं। अब ममता बनर्जी जब पहुंची थी आईपैक के दफ्तर, तो उनके तेवर इतने तल्ख थे कि उन्होंने गृह मंत्री को घटिया बदमाश तक कह दिया। उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी अपने नंबर 2 को संभालिए। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर में सुबह 6 बजे की करीब कार्रवाई शुरू की, लेकिन 11:30 बजे के बाद मामला बढ़ गया। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे। आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल पुलिस तो ममता बनर्जी के पास है। और फिर खुद कुछ समय बाद ममता बनर्जी लाउडन स्ट्रीट पहुंची, उनके घर। वहां कुछ देर रुकी। जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी। इसके बाद वो आईपैक के ऑफिस गईं और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। और ईडी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ममता बनर्जी तो ना जाने क्या क्या कह गई। उन्होंने कहा कि टीएमसी के आईटी हेड के घर पर ईडी की रेड राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अगर मैं भाजपा ऑफिस पर छापा डालूं तो क्या होगा? चुनाव के नाम पर वो मेरी पार्टी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठे कर रहे हैं। मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। अगर आप हमसे लड़ नहीं सकते तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल, हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ये सब करके आपको जितनी सीटें मिल रही थीं वो घटकर 0 हो जाएंगी। और अब यही नहीं, ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है कि वो 2 बजे यानी आज शुक्रवार 2 बजे ईडी के इस कार्रवाई के खिलाफ मार्च करेंगी। यानी ममता बनर्जी इज गोइंग टू हिट द स्ट्रीट्स। यानी समझ लीजिए कि अब चुनाव जो मार्च अप्रैल में होंगे उसका बिगुल बज गया है। ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई हैं और जब ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं तो समझिए कि कुछ ना कुछ होता है। तो पिछली बार तो खेला होबे उनका कैंपेन था। वैसे आपको बताएं कि जो प्रतीक जैन है, जिसके लिए और जिनके घर तक घुस गई, फाइल ले आई, वो प्रतीक जैन जो हैं वो ममता के भी बेहद करीबी हैं। 2020 की चुनावी रणनीति और 2024 जो विधानसभा चुनाव में ममता ने अच्छा किया, हराया बीजेपी को, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अच्छा किया, उसमें प्रतीक जैन की आईपैक का बड़ा रोल है। तो वो करीबी हैं। स्ट्रैटेजी बन रही थी, लिस्ट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना हो सकता है। आपको बताएं आईपैक जो है वो उसके संस्थापक सदस्य तो प्रशांत किशोर थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने 2021 में आईपैक छोड़ दिया था। उसके बाद प्रतीक जैन और कुछ और लोग इसके डायरेक्टर बने थे। उधर ईडी कह रही है कि जो भी उनकी कार्रवाई की जा रही है वो सबूतों के आधार पर की जा रही है। वो किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। ये कार्रवाई अब हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। तो अब सब कुछ हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को अगर आपने नहीं सुना तो फिर क्या सुना? सुनिए। और लोकतंत्र में सब हो रहा है, पता नहीं कि अब पुलिस ईडी सामने ईडी कोर्ट गई, कह रही है कि हमारे दस्तावेज ले गए, तो उधर आईपैक कह रहा है कि ईडी हमारे दस्तावेज ले गई। तो यानी सरकार की एजेंसी पर दस्तावेज चोरी करने के आरोप, सरकार की एजेंसी कह रही ममता बनर्जी चोरी करके ले गई। अब क्या चोरी हुआ, नहीं चोरी हुआ, दस्तावेज क्या थे, किसी को नहीं पता। फाइलें दोनों तरफ दिख रही हैं। पहले सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any
asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Potik. Because he is the in charge of my party. So my hard disk. See. Phone. Hard disk. All they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. तो आपने ममता बनर्जी को सुना. इस पूरे मामले में तमाम रिएक्शंस हैं. समझिए, कोई कह रहा है ममता बनर्जी क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं, ममता बनर्जी के पास क्या ऐसा है, ममता बनर्जी खुद कैसे घुस सकती हैं, ईडी अपना काम कर रही है, कानून के आधार पर उनके कार्य में बाधा डाल रही हैं, ये ममता बनर्जी इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सुनिए कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं. Today TMC means too much corruption, and it is not maa maati manush, it is only bahari bachao, balatkari bachao, bhrashtachari bachao. When SIR happens, they obstruct it, they try to save the Ghuspaitiya. When rape happens, they try to obstruct the investigation, they save the Balatkari RG Kar Durgapur. And we have seen in the Shahjahan case, in Sandesh Khali. And now when investigation and corruption is happening, first time in the history of India, a sitting chief minister goes and obstructs the ongoing investigation. She has done this in the past too, where she has tried to intimidate the investigating agencies or the constitutional bodies. This is most unbecoming. She has even taken away the evidences and files. It shows it is evidence chori. Of course, this case was not related to any political linkage. It was linked to the coal scam. And the courts have allowed this kind of investigation to take place by the ED. So why is Mamata Banerjee trying to obstruct it? It shows that the entire connection of this coal scam leads up to the doorstep of TMC. And TMC is too much corruption. We have seen SSC scam, teacher recruitment scam, ration scam, PDS scam. We have seen cut money scam. So this government is a बलात्कारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ and भारी घुसपैठिया बचाओ गवर्नमेंट. आपने भारतीय जनता पार्टी को सुना, आपने ममता बनर्जी को सुना, कुछ और रिएक्शंस भी इस मामले में आए. कुणाल घोष खुद, अच्छा जब ईडी की छापेमारी चल रही थी तो वहां पर आसपास टीएमसी के कार्यकर्ता आ गए, नारेबाजी शुरू हो गई. क्या ही माहौल था कलकत्ता में. सुनिए कुणाल घोष क्या कह रहे हैं और साथ में कुछ और रिएक्शंस के साथ आपको छोड़े जाते हैं, क्योंकि आज का दिन भी बहुत गर्मा गर्म रहने वाला है. वैसे दिल्ली में तो ठंड पड़ रही है, लेकिन बंगाल में सियासत ने माहौल को गर्म कर दिया है. सुनिए कुछ और रिएक्शंस. जो कुछ बोलना था हमारा लीडर, हमारा सुप्रीमो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कह दिया. ये देखना पड़ेगा, ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है. भाजपा को मालूम है यहाँ पर जनता के राय फिर से ममता बनर्जी की तरफ जाने वाला है और वो लोग बुरी तरह से हारने वाला है. तो वो क्या किया, अभी सीबीआई ईडी को मिसयूज़ कर रहा है. अब देखिए वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा कैंपेन एक्सेट्रा, वो जो इलेक्शन कैंपेन एक कंसल्टिंग एजेंसी है. तो वहाँ पे हमारा जो कैंपेन प्लानिंग, कैंपेन लिस्ट, कैंपेन प्रोग्राम्स, इसका तो पूरा डिटेल वहाँ पर होगा. तो वहाँ पर छापा मार के तृणमूल का कैंपेन का जो स्ट्रैटेजिक पार्ट है, जो प्रोग्राम्स है और वो रिलेटेड जो काम का चीज़ है, तो वो उठाकर ले जाने का वो कोशिश है. ये तो घुमाकर ये इलेक्शन के पहले ये सामने है एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो तो ब्रेन चाइल्ड है भाजपा का, दिल्ली का लीडरशिप का. तो हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और हमारा पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसका अपोज किया, क्रिटिसाइज किया. Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the All India Trinamool Congress. What we have seen today is a case of political burglary, of political espionage carried out by the Enforcement Directorate on behalf of their masters, the BJP. Our Chief Minister, our head of our party, Honorable Srimati Mamata Banerjee, is fully justified in protecting the property of the party. The Enforcement Directorate is raiding the offices of Pratik Jain and of IPAC on the pretext of getting information of a 10-year-old scam. Do you think there is going to be any information relating to any 10-year-old scam on the electronic devices of Pratik Jain?
What will be there on those devices, on the laptops of IPAC, on the information of IPAC, is going to be the election strategy and contemporaneous data of the TMC, which the ED was to politically burgle. Mamata Banerjee, as head of our party, is a tigress, and she has gone in and retrieved what is our property, what is our party's political property and political asset. The law fully allows you, if a robbery is going on, it fully allows you to go and to do whatever is required to stop your belongings from being robbed, and that is what Mamata Banerjee was doing, which is protecting the property of our party, protecting the political strategy, protecting our candidate list, protecting our documents, which the ED had no business going in and trying to get on behalf of the BJP. This is political burglary, this is political espionage. The nearest parallel to this was the Watergate scandal in the US, when we saw that the government went in and tried to get the medical records illegally of their political opponents, and Richard Nixon had to resign rather than face impeachment. This is exactly what the Enforcement Directorate is doing. We are lucky that we have a party leader and an opposition leader like Mamata Banerjee, who's a tigress, who has gone in and shown exactly what guts she has and what we need to do when parties like the BJP come in and try and finish off the opposition. Thank you.